बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग आधे घंटे बाद शुरू होगी। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद के धर्म तख्ते के बाद पहला इलेक्शन। 300 नशिस्तों के लिए 50 जमातों के 2000 उम्मीदवार मैदान में। बीएनपी और जमात इस्लामी के 11 पार्टी इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 45 लाख नए वोटर्स शामिल। यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया भर से मुबस्सिरीन इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मौजूद। दिल्ली नहीं ढाका, करप्शन का खात्मा, रोजगार और इजहार राय की आज़ादी का मुतालिबा। बांग्लादेश के इलेक्शन में जेन जी का फैसला कुन किरदार। इनकलाबी नारे। इलेक्शन के दिन को जमहूरियत की ईद करार दे दिया। नौजवान नस्ल पहली बार अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करने के लिए पुरजोश। समा है इस बांग्लादेश में जमात सबसे मजबूत इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत संभालेगी और उसके सर पर ताज सजेगा हुकूमत साजी का। बांग्लादेश में इलेक्शन। समा ढाका में इंतखाबी सरगर्मियों की लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पलड़ा भारी। तज्जियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक, पोलिंग स्टेशन से पावर कॉरिडोर तक, हर खबर हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ समा पर। अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर आज़म की मुलाकात। ईरान पर फौरी हमले पर इत्तेफाक न हो सका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरा जारी रखने पर बात हुई। देखा जाएगा कि मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। उम्मीद है ईरान इस बार जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करेगा। इसराइल बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गया। नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में दस्तखत किए। मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहिदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। खित्ते में देर पाम के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहा। मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। सदर मुमलिकत का ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का अज़्म। वज़ीर आज़म ने सानेहा तरलाई कलां को बदतरीन दहशतगर्दी करार दे दिया। मुतासरीन की दाद रसी के लिए मस्जिद आमद। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। खवारिज के खिलाफ जितना जिहाद किया जाए कम है। शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। दीगर शोहदा के वरसा को 50 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। शदीद जख्मी अफराद के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बलूचिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। फसाद इंतशार छोड़ें फिर मुज़ाकरात करें। कभी सियासी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। किसी को इजाज़त नहीं बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वार्निंग। बलूचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन लीडर का पाक फौज से मुतालिक बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ करार। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कोई बयानिया फौज और आवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। मुकदमात और इससे जुड़े मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर। कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। पाकिस्तान में होने वाली तमाम दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत का हाथ। फिलहाल हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। सानेहा तरलाई के खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। नेट मीटरिंग से मुतालिक नेपरा की नई रेगुलेशंस पर वज़ीर आज़म का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने नई रेगुलेशंस पर अमल दरामद से रोक दिया। नेट मीटरिंग से मुतालिक फैसले में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन भी तलत में गुफ्तगू। कहा फैसले को पब्लिक डिबेट में लेकर जाना चाहिए था।
बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। हुकूमत का छोटे घरेलू सार्फिन को बड़ा झटका। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपये तक फिक्स चार्जेस आयद। नेपरा का फैसला जारी। सनती शोबे के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म। बिजली फी यूनिट 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। पेशावर के इलाके फकीराबाद अफगान कॉलोनी में डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल करने वाले मुलजिमान मुबैना मुकाबले में मारे गए। नाके पर पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक। कराची में 2 घंटों में 5 मुबैना मुकाबले। 8 जख्मियों समेत 11 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स बरामद। अजीजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खातून को 3 बच्चों समेत अगवा करके तावान वसूल करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग का होलनाक वाकया। हमलावर की शनाख्त 18 साल की जेसी वॉन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जहनी सेहत के मसाइल का शिकार थी। वाकये के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली। वाकये में 9 अफराद हलाक हुए थे। T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मुकाबला। आसाब की जंग में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच बराबर हुआ। सुपर ओवर भी बराबर। 20-20 ओवर में दोनों टीम्स के 187 रन। पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीम्स के 17-17 रन। दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीकी टीम बाजी ले गई। अफगान बैटर्स 3 छक्कों के बावजूद 24 रन न बना सके। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। 197 के ताकुब में इंग्लिश टीम 166 रन बना सकी। पीएसएल की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों की खुली नीलामी। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर। हाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा के हो गए। डेरल मिचल को 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी। साहिबजादा फरहान को सियालकोट ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहिदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। 300 नशिस्तों के लिए 50 जमातों के 1980 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 45 लाख नए वोटर्स भी शामिल। 394 बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात। समा की पल पल पर नजर। मुसलसल कवरेज जारी। ढाका से रिपोर्टिंग टीम की इंतखाबी सरगर्मियों से लम्हा ब लम्हा आगाही। तज्जियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक समा सब दिखा रहा है। नौजवानों का करप्शन के खात्मे, इजहार राय की आज़ादी और रोजगार की फराहमी पर जोर। और न्यूयॉर्क में फैशन वीक पूरी आबोताब के साथ जारी। मारूफ डिजाइनर्स की मौसम सरमा की कलेक्शन पेश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे। शुरका की भरपूर दाद।